राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। मैं प्रोफेसर सुनीता यादव, संस्कृत विभाग, बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत सुखनाशोपदेश पर आज का अपना यह व्याख्यान देने जा रही हूँ। महाकवि बाणभट्ट, जिन्हें संस्कृत साहित्य जगत में गद्य सम्राट के नाम से ख्याति प्राप्त है, उनकी सर्वप्रसिद्ध रचना है कादम्बरी, जिसे उसके वर्ण विन्यास एवं समास बाहुल्य के कारण विंध्याटवी के सघन वन तुल्य कहा जाता है। सुखनाशोपदेश उसका ही एक अंश है, जिसमें राजा तारापीड़ का मंत्री शुकनास युवराज चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक के अवसर पर उपदेशित करते हुए कह रहा है कि गुरु उपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालनम अमलम प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम। गुरु का जो उपदेश होता है वह बिना जल के स्नान के समान है, जो कि व्यक्ति को निर्मल पवित्र कर देता है। अनुपजात पलित आदि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम। बालों के पकने आदि के रूप में दोषों को उत्पन्न किए बिना ही वृद्धत्व को ज्ञान वृद्ध बनाने वाला है। अनारोपित मेदु दोषम गुरु करणम। वजन को बढ़ाए बिना ही स्थूलता देने वाला है, भारीपन लाने वाला है। असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम करणावरणम। ग्राम्यत्व दोष से रहित कानों के सोने के बने हुए आभूषण के समान ही कानों की सुंदरता को, शोभा को बढ़ाने वाला होता है। अतीत ज्योतिरालोक है, जिसमें से प्रकाश चमक चकाचौंध निकल गई है, इस प्रकार का प्रकाश पुंज है। नो उद्वेग कर है प्रजागर है। ऐसा जागरण है जो उद्वेग को उत्पन्न नहीं करता है। विशेषण तो राज्ञां, खास तौर से राजाओं के लिए। बिरला ही तेषाम उपदेष्टार है। राजाओं को हर कोई व्यक्ति उपदेश देने योग्य नहीं होता। वे बिरले ही लोग होते हैं जो राजाओं के उपदेशक होते हैं। प्रतिशब्दक एवं राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात। जो सामान्य जन हैं वो भय के कारण प्रतिध्वनि के समान राजा के वचनों का पालन करने वाले हुआ करते हैं। उद्दाम दर्प श्वयथु पृथु स्थगित श्रवण अविवराश्च उपदिश्यमाना अपि ते न शृण्वन्ति। उत्कट घमंड के कारण जिनके कानों के छिद्र बंद हो गए हैं, इस प्रकार के सूजन, जैसे सूजन आ जाने से कानों के रंध्र जो हैं, छिद्र जो हैं, वो मुद जाते हैं, बंद हो जाते हैं, थोड़ा सी जगह रह जाती है और शब्द उसमें बलिवंती प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से राजा लोग जो हैं वो अत्यधिक राजवैभव को पाकर घमंड से भरे होते हैं और उनके कर्ण विवर जो हैं वो बंद हो जाते हैं। उसमें गुरु के उपदेश की बातें प्रविष्ट नहीं हो पाती हैं। शृण्वन्तो अपि च गज निमीलितेन एवं अवधीर्यन्त है। और येन केन प्रकारेण अगर उपदेश की बातें उनके कानों तक पहुंच भी जाती हैं तो उसकी अवहेलना कर देते हैं, जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। और इस प्रकार से हित की बातें कहकर हमारा हित साधने वाले जो गुरुजन हैं, उनके मन को दुखी करने वाले हुआ करते हैं। अहंकार, दाह, ज्वर, मूर्छा, अंधकारिता, विबला ही राज प्रकृति। राजाओं की जो प्रकृति है वह अत्यधिक अहंकार के दाह से, ताप रूपी ज्वर से, जिनको मानो मूर्छा आ गई हो, इस प्रकार से बहुत तेज बुखार होने पर व्यक्ति जो है विह्वल प्रकृति का हो जाता है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। तो अत्यधिक राज वैभव को पाकर के भी जो राजाओं की प्रकृति है वो विह्वल हो जाती है। अलीक अभिमानो उन्मादकारिणी धनानी। जो धन वैभव है वो बहुत अधिक मात्रा में अगर प्राप्त हो जाता है तो फिर वह व्यक्ति को उन्मादित कर देता है, एक प्रकार से मदहोश बना देता है, पागलपन ला देता है। व्यक्ति अपने आप को
संभाल नहीं पाता है। राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी। तो जो राजलक्ष्मी है वो एक प्रकार के विष के समान है जो व्यक्ति को ग्रस लेता है और फिर उसे गहरी बहुत अधिक तंद्रा आलस्य प्रदान करता है। अतः हे चंद्रापीठ, तुम्हें राज वैभव को पाकर अपने आप को संभाल के रखना है, सजग रहना है और कलिभांति अपने राज्य का संचालन करना है। इस प्रकार से शुकनास चंद्रापीठ को समझाते हुए कह रहे हैं। इससे आगे हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक आगे बढ़ते हैं।